भगवान कहते मैं तुम्हारी रक्षा तो करने को तैयार हूं, लेकिन मैं अकेले तुम्हारी रक्षा, तुमने इसमें किसी को पार्टनर बनाया अगर कि ये भी हमारी रक्षा करें और ये भी करें, तब भगवान कहते तब हम नहीं करें। भगवान कहते हमारे तुम्हारे बीच में और कोई न हो। यही अनन्यता, ये दृढ़ता जीवन में बनी रहे। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जानकी जीवन की बलि जई हो, जानकी जीवन की बलि जई हो, श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, रुकी हो नयन बिलोकत और ही, शीश ईश ही नहीं हो, जानकी जीवन की बलि जई हो। जानकी जीवन की बलि जई हो, जानकी जीवन की बलि जई हो, जीवन की बलि जई हो, जानकी जीवन की बलि जई हो, जानकी जीवन की बलि जई हो, जानकी जीवन की बलि जई हो। चित कह राम सिय पद परि हरि, चित कह राम सिय पद परि हरि, अब न कहूँ चली जई हो, अब न कहूँ चली जई हो, जानकी जीवन की बलि जई हो, जानकी जीवन की बलि जई हो। श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, रसना और न गई हो, दुखी हो नयन बिलोकत हो रही, रुकी हो नयन बिलोकत हो रही, शीश शीश ही नहीं हो, शीश शीश ही नहीं हो, जानकी जीवन की बलि जई हो, जानकी जीवन की बलि जई हो। ना तो नेह नाथ सो करी सब, 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 ना तो नेह बहई हो, ना तो नेह बहई हो, यह झर भारी ताहि तुलसी जग, यह झर भारी ताहि तुलसी जग, जाको दास कहई हो, जाको दास कहई हो, जानकी जीवन की बलि जई हो, जानकी जीवन की बलि जई हो, जानकी जीवन की बलि जई, जीवन की बलि, जीवन की बलि जई। यह अनन्यता अपने आराध्य भगवान श्री हरि को छोड़कर अन्यत्र हमारा मन न जाए और भगवान में हमारी दृढ़ निष्ठा बनी, ये अनन्यता। बोले महाराज भगवान बड़ी देर में कृपा करते, बाकी देवता बड़े जल्दी प्रसन्न होकर के हमारी कामना को पूर्ण कर देते। बोले ये बात तो है, भगवान को प्रसन्न करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन बाकी देवता प्रसन्न हो जाएं, इसके बाद वो सदा प्रसन्न रहेंगे, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन भगवान
बोले भगवान एक बार प्रसन्न हो जाएं तो फिर सदा के लिए वो प्रसन्न रहते हैं, कभी भी रूठ। इसलिए इसकी चिंता छोड़कर संसार में हम कैसे रहेंगे, हमारा काम कैसे चलेगा, बोले इसकी चिंता छोड़ दो। काम बने चाहे बिगड़े, राम जी के रहो। बने तो रघुबर से बने और बिगड़े तो भरपूर। बिगड़े भी तो राम जी से बिगड़े, राम जी से बिगाड़ भी करोगे तो कल्याण हो जाएगा। रावण ने और किसी से बिगाड़ नहीं किया, राम जी से किया। परिणाम बोले रावण कुल समेत तर गए। बने तो रघुबर से बने, बिगड़े तो भरपूर। और काह सो जो बने वाह बनीबे में धूल। और किसी से अगर कुछ बने तो उस बनने में धूल पड़े। हमें बनाना है तो राम जी से बनाना। यह अनन्यता भगवान के प्रति जो है, यह भगवान को अत्यंत प्रिय है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसीलिए आचार्य चरण कहते हैं जावत अनन्यता तावत हरि। और यह भाव तभी हृदय में दृढ़ होता है जब हम बार बार भगवान की मधुर लीलाओं को आचार्यों की दृष्टि से, आचार्यों ने जिस प्रकार चिंतन किया उस दृष्टि से भगवान के चरित्र को, भगवान की लीलाओं को श्रवण करें। तो इस श्रवण भक्ति के द्वारा धीरे धीरे ये भाव हृदय में दृढ़ हो जाता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण दीर्घ शरणागति ग्रंथ है। इस ग्रंथ में पग पग पर भगवान की शरणागति की महिमा का ही वर्णन किया गया। सर्वप्रथम देवताओं ने शरणागति की। रावण के आतंक से त्रस्त होकर देवताओं ने भगवान की शरणागति की। और उस शरणागति में ब्रह्मा भी सम्मिलित थे, भगवान शिव भी सम्मिलित थे, इंद्र वरुण कुबेर सब। अर्थात यह देवता भी जिसकी शरणागति करते हैं उसी की शरणागति करनी चाहिए। जो स्वयं किसी दूसरे की शरणागति कर रहा है तो उसकी हम शरणागति करें तो इसका क्या फल होगा। इसलिए भगवान की शरणागति ही होती है। इसीलिए शरणागति में कोई नियम नहीं, कब करे बोले चाहे जब करे, कहां करे बोले कहीं भी करे, कौन करे कहते कोई भी करे, कोई भी कभी भी कहीं भी जीव मात्र भगवान की शरणागति करे। किस काल में करे बोले काल का भी कोई नियम नहीं, अधिकारी का भी कोई नियम नहीं। एक चीज का नियम है बस, क्या बोले किसकी शरणागति करे इसका नियम। किसकी शरणागति करे कहते हैं विषय नियम एवास्ति। शरणागति किसकी हो इसका नियम। और शरणागति भगवान की ही की जाती है। और किसी की शरणागति निष्फल हो जाती है। भगवान की ही शरणागति करने पर जीव को परम कल्याण की प्राप्ति होती है। तो देवता भी जिसकी शरणागति करें उसी की शरणागति हम लोग भी करें। भाई देवताओं ने भी भगवान की ही शरणागति की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, आप कहोगे शरणागति की, वो तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। बोले अपनी रक्षा के लिए तो देवताओं ने भी शरणागति की। इसके बाद देवताओं के बाद श्रेष्ठ सृष्टि अगर कोई है तो ऋषि है। ऋषि मनुष्य नहीं होते, ये बात ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। ऋषि एक अलग कोटि है, उनको मनुष्य की कोटि में नहीं रखा जाता। लोग ऋषियों के चरित्र को देखकर मनुष्यों के धर्म के साथ उनके धर्म की तुलना करने लगते हैं। वो ऋषि ऐसे थे, वो ऋषि ऐसे। विराजिए स्वामी वाह। इनका
इस राष्ट्र की स्वतंत्रता में योगदान, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। अब तो ऐसे फ्रीडम फाइटर बहुत कम बचे हुए हैं धरती पर अपने भारतवर्ष में। और हमारे बड़े ही शुभ चिंतक, हम जब छोटे थे तो कहीं हमको जाना हो, कई बार ऐसा हुआ दिल्ली, लखनऊ, बनारस, पढ़ाई के दौरान जाने का अवसर पड़ता था, जाना पड़ता था। तो विद्यार्थी जीवन में इतना किराया नहीं होता था कि हम लोग किराया देकर के उतनी दूर जा सकें, कहां से पैसा की व्यवस्था करें। तो ये महाराज जी, श्री रामचल जी, इनके पास एसी का पास, बस का पास होता था, उत्तर प्रदेश सरकार की बस का पास और ट्रेन का पास। तो हम लोग कहते थे नाना जी चलिए, हमको दिल्ली में काम है, आप साथ चलिए। तो तुरंत तैयार हो जाते थे और साथ लेकर के जाते थे, और जब तक वहां रुके वो काम सब करा करके फिर साथ लेकर के आते। ऐसे किए हुए उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। उपकार को याद रखना, यही सनातन धर्म। कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्म सनातन। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कृते प्रति च कर्तव्यम, किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो उसके उपकार को सदा याद रखें, और उसके लिए हमसे जो बन पड़े हम उसके लिए कर सकें, यह भावना हृदय में हो, इसी का नाम सनातन धर्म। कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्म सनातन। मैं निवेदन कर रहा था कि ऋषि मनुष्य की कोटि में नहीं होते, ऋषियों से देवता भी पैदा होते हैं और ऋषियों से मनुष्यों की उत्पत्ति भी होती है, और ऋषियों से अनेक प्रकार के प्रजातियों की भी उत्पत्ति होती है। आखिर राक्षस भी ऋषि से ही तो उत्पन्न हुए। पुलस्त महर्षि के पुत्र विश्वश्रवा और विश्वश्रवा का पुत्र रावण, उन्हीं ऋषियों से पशु पक्षी भी उत्पन्न हुए। महर्षि कश्यप की पत्नी विनता देवी के गर्भ से गरुड़ जी उत्पन्न हुए, कद्रु के गर्भ से सर्प उत्पन्न हुए। तो ये ऋषि जो है ये मनुष्य नहीं। और मनुष्यों के लिए जो धर्म है वर्णाश्रम धर्म, वह धर्म ऋषियों के लिए नहीं है। ऋषि लोग जन्मजात अनेकानेक शक्ति और ज्ञान से संपन्न एक दिव्य सृष्टि है भगवान। इसीलिए ऋषियों को मनुष्य की कोटि में नहीं माना जाता। तो ऋषियों ने भी भगवान की शरणागति, सबसे पहले विश्वामित्र जी ने शरणागति। भगवान श्री राम अयोध्या में अवतरित हुए, उस समय जब राम जी गुरुकुल में जाकर के पढ़ करके ज्ञान संपन्न हो गए, दशरथ जी महाराज को अपने पुत्र के विवाह की चिंता हुई, तो विश्वामित्र जी राम जी को लेने आए। यहां तक के प्रसंग को कल हम सभी लोगों ने श्रवण किया था। विश्वामित्र जी आए तो अयोध्या में एक रात रुके। कल आए थे, अब आज चलेंगे। अयोध्यावास का बड़ा फल है। एक घड़ी आधो घड़ी, जैसे सत्संगति की महिमा है कि एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। आधा क्षण भी सत्संग कर लें तो करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार कोटि कल्प काशी बसे और मथुरा कल्प हजार, और एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसी। सरयू के तट अयोध्या में एक निमेष मात्र पलक झपकते अगर कोई वास करे
तो तुले न तुलसीदास। गोस्वामी जी कहते मैं उसकी तुलना नहीं कर सकता। किससे तुलना करूं? कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार। उससे भी कहीं ज्यादा फल एक निमेष मात्र अयोध्या में रहने का, तो उसकी मैं क्या तुलना करूं? बोले फिर भी कोई तो सीमा होगी कि अयोध्यावास का परम फल क्या है। तो फिर गोस्वामी जी कहते हैं अगर यही बात है तो थोड़ा इस तरह से समझ लो कि अयोध्यावास का परम फल ये है कि अगर तुमने अयोध्यावास किया तो राम जी के प्रिय बन जाओ। बस ये सबसे बड़ा फल है। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम पुरी सुख रासी, मम धाम पुरी सुख रासी। अयोध्यावास का फल है कि हम राम जी के प्रिय हो जाएं। और क्या मिलेगा? भगवान कहते मम धाम दा। अयोध्यावास का फल है कि अयोध्यावास करने से मेरी प्राप्ति हो जाएगी और मेरे धाम की प्राप्ति हो जाएगी। मम प्राप्तिश्च धाम प्राप्तिश्च, दोनों प्राप्ति अयोध्यावास का फल कहा। मम धाम दा पुरी सुख राशि। विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र जी का ये आगमन भगवान की शरणागति ही उन असुरों से त्रस्त होकर अपने कार्य में सफलता न मिलने पर विश्वामित्र जी ने भगवान रघुनाथ जी की शरणागति, अपने यज्ञ की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान की शरण में आए। दशरथ जी महाराज ने कहा अब मैं अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को आपको सौंप रहा हूं, आप ही इनके माता पिता हो, ले जाओ। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं हो, आप ही इनके पिता हो, अब मैं आपको सौंप रहा हूं। दशरथ जी महाराज ने अपने पुत्र राम को, कुमार लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को सौंप। विश्वामित्र जी तो आए थे राम जी को लेने के लिए, लेकिन विश्वामित्र जी ने सोचा राम जी तब मिलेंगे जब लक्ष्मण जी मिल जाए। लक्ष्मण जी का मिलना अगर तय हो जाए तो राम जी का मिलना तय, और लक्ष्मण जी का मिलना अगर तय न हुआ तो राम जी मिल ही नहीं सकते। क्यों? बोले लक्ष्मण जी के बिना राम जी कहीं जाते ही नहीं। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को भूख नहीं लगती। लक्ष्मण जी के बिना राम जी भोजन नहीं ग्रहण करते। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती। ऐसी स्थिति में राम जी मेरे साथ तभी जाएंगे जब लक्ष्मण हमारे साथ जाए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि लक्ष्मण के बिना राम जी को नींद नहीं आती। न च तेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम, मृष्टमन्न मुपानीतम अश्नाति नहीं तम बिना। लक्ष्मण जी के बिना भगवान भोजन भी नहीं करते। इसीलिए संपूर्ण लीला में जहां जहां राम जी वहां वहां लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी के बिना कभी राम जी पूरी लीला में नहीं रहे। सीता जी के बिना रहे, भरत जी के बिना रहे, हनुमान जी के बिना भी रहे, माता पिता के बिना भी रह लेते, लेकिन लक्ष्मण जी के बिना राम जी कभी नहीं। क्या ऐसी विशेषता है लक्ष्मण जी में? कहते हैं लक्ष्मण जी जीवाचार्य, जीवों के आचार्य, रामानुज, राम के अनुज। रामानुज इन्हीं का नाम है। यद्यपि देखा जाए तो रामानुज भरत जी को होना चाहिए। क्यों? बोले राम जी के बाद जन्म भरत जी का हुआ। अनुज का मतलब होता है अनु माने पश्चात और ज माने जन्म लेने वाला। अनुज, अनु माने पश्चात, ज माने जन्म। जिसका बाद में जन्म हो उसको कहते हैं अनुज।
तो राम जी के बाद तो भरत जी का जन्म हुआ, तो भरत जी रामानुज होते, और भरत जी के बाद लक्ष्मण जी का जन्म हुआ तो लक्ष्मण जी भरतानुज होते, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन सर्वत्र शास्त्रों में, रामायण में लक्ष्मण जी को ही रामानुज कहा गया। क्यों? बोले गर्भ में आगमन को लेकर सबसे पहले गर्भ में कौन आया? बोले सबसे पहले गर्भ में राम जी आए। मां कौशल्या ने जब पायस ग्रहण किया तो पहले राम जी गर्भ में आए, और मां कौशल्या के बाद जो पायस दशरथ जी ने सुमित्रा जी को दिया तो लक्ष्मण जी गर्भ में आए, और सुमित्रा जी को पायस देने के बाद कैकेयी जी को पायस मिला, तब भरत जी गर्भ में आए। तो गर्भ में आने के क्रम में सबसे पहले राम जी आए, और उसके बाद तब लक्ष्मण आए, तब भरत जी आए, और तब शत्रुघ्न आए। इसीलिए इसी क्रम से भगवान के चारों भाइयों का स्मरण होता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न ऐसा नहीं कहा जाता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। गर्भ में आने के क्रम को लेकर के लक्ष्मण जी का रामानुजत्व सिद्ध होता है कि ये रामानुज, और रामानुज शेष जी ये जीवाचार्य हैं, समस्त जीवों के आचार्य। शरणागति भगवान की तभी सफल होती है जब आचार्य के माध्यम से आचार्य साथ में हो। इसीलिए भगवान रामावतार में दीर्घ शरणागति का उपदेश करते हुए सर्वत्र लक्ष्मण जी को अपने साथ रखते हैं। क्यों? बोले जीव हमारे शरणागत हो, इसीलिए तो अवतार लेकर के भगवान लीला कर रहे हैं। और कोई जीव पता नहीं कब कहां शरणागति करने के लिए आ जाए, तो बिना आचार्य के शरणागति नहीं हो सकती, इसलिए आचार्य को लेकर के भगवान घूमते। यद्यपि हम कलयुग के आचार्य भगवान को लेकर के घूमते हैं, लेकिन लक्ष्मण ऐसे आचार्य हैं रामानुज जिनको स्वयं भगवान अपने साथ लेकर, ये आचार्य हैं। आचार्य रहेंगे तभी जीव शरण में आए। आचार्य के अनुग्रह के बिना जीव की शरणागति भगवान स्वीकार नहीं करते जब तक आचार्य उसका पुरस्कार न करे। तो आचार्य जब रहें और तब भगवान की शरणागति हो, और आचार्य उस शरणागति का अनुमोदन कर दें, समर्थन कर दें, तब भगवान उस शरणागति को स्वीकार कर लेते। और रामावतार में अनंत अनंत जीवों को शरणागत होना है। आचार्य तो श्री जी भी हैं, श्री जी भी आचार्य हैं, किशोरी जी, लेकिन श्री जी आचार्य होते हुए भी हर काल में भगवान के साथ रहें, ये संभव लीला में न हो सका। इसलिए लक्ष्मण जी को, जीवाचार्य को सर्वत्र भगवान अपने साथ ही रखते हैं। पता नहीं कौन सा जीव शरण में आ जाए तो आचार्य का अनुग्रह प्राप्त होगा और वह शरणागत हो जाए। विश्वामित्र जी इन सारे रहस्यों को जानते। महर्षि, महर्षि का मतलब ही है जो मंत्रों के दृष्टा हो, तत्व को जानने वाले हों, उन्हीं को तो महर्षि कहा जाता है। और विश्वामित्र जी इस रहस्य को जानते हैं, इसीलिए विश्वामित्र जी ने राम जी को बाद में मांगा, पहले लक्ष्मण जी को मांगा। विश्वामित्र जी यही कहते हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथ। अनुज समेत, लक्ष्मण के सहित राम जी को आप दीजिए, खाली राम जी को हम नहीं ले जाएंगे। और लक्ष्मण के सहित राम जी को मांगा। दशरथ जी महाराज ने सौंप दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, राम जाओ, जाकर के अपनी माताओं को प्रणाम करो और चलो। दोनों भाई गए, जाकर के मां कौशल्या को, सुमित्रा को, महारानी कैकेयी को, माताओं को प्रणाम किया। जब प्रणाम करने गए तो माताओं ने कहा, बेटा इतनी दूर आकर के प्रणाम करने का श्रम क्यों किया, वहीं से प्रणाम करके चले जाते, हमारा आशीर्वाद। जाओ। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शेष।
माताओं के भवन में जाकर के प्रणाम किया और चल पड़े। पिता से ज्यादा माता के हृदय में पुत्र के प्रति प्रेम होता है, पिता में भी होता है, लेकिन पुत्र से कहीं ज्यादा ममता मां के हृदय में होती है। पिताजी ने तो अपने पुत्र राम को देने में इतनी बहस की विश्वामित्र जी से, हम सब दे देंगे, प्राण ले लो, लेकिन मैं अपने राम को नहीं दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। दशरथ जी ने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने राम को नहीं दूंगा। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, ये रंग डरते डरते, ये रंग डरते डरते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। दशरथ जी ने कहा हम मर जाएंगे लेकिन अपने राम को नहीं दे सकते। लेकिन माताओं ने, बोले माताओं ने एक बार भी राम जी को नहीं रोका, बल्कि कहा बेटा जाओ, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। माताओं ने क्यों नहीं रोका? क्योंकि माताओं को पहले से ही पता था विश्वामित्र जी आएंगे और राम लक्ष्मण को लेकर के जाएंगे और फिर उधर से विवाह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। ये माताओं को पहले से पता था। बोले माताओं को कैसे पता था? बोले माताओं का नेटवर्क बड़ा तेज होता है। मां कौशल्या को, महारानी सुमित्रा, कैकेयी को पहले से पता था। किसने बताया? बोले भगवान शंकर एक बार ज्योतिषी बनकर के आए अयोध्या। जब रामलला सरकार छोटे थे तो ज्योतिषी बनकर के भगवान शंकर अयोध्या में आए रामलला सरकार का दर्शन करने। भगवान शंकर कभी ज्योतिषी बनकर, कभी मदारी बनकर, कभी जोगी बनकर, कभी किसी रूप में अयोध्या में आकर किसी बहाने राम जी का दर्शन करते। एक बार भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर गए। इस कथा का वर्णन गोस्वामी जी महाराज करते हैं कि अवध आज आगमी एक आयो, एक आगमी आए, एक ज्योतिषी जी, करतल निरख कहत सब गुण गण, बहुतन परिचो पायो। हाथ देख करके भूत भविष्य वर्तमान सब बता दिया। और ये ज्योतिषी जी कैसे थे देखने में? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़े ज्योतिषी, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण। जोगी और ज्योतिषी को बूढ़ा होना चाहिए। क्यों? बोले बूढ़े का अनुभव होता है। इसीलिए कहते हैं जवान जोगी और वैद्य रोगी पर कोई विश्वास नहीं करता है। जवान जोगी वैद्य रोगी पर क्या विश्वास? जवान व्यक्ति जोगी बन गया, कब भटक जाए कोई ठिकाना है, भगवान ही पार करे। तो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान शंकर आए। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो। शंकर नाम लोगों ने देखा ये तो भूत भविष्य वर्तमान सब बता रहे। पूछा महाराज ज्योतिषी जी आपका क्या नाम है? तो भगवान शंकर ने कहा हमारा नाम है शंकर लाल शास्त्री।
शास्त्री उस्त्री जोड़ना पड़ता, तब काम चलता हमारा, तभी तो लोग प्रभावित होंगे। हाँ शास्त्री हैं, आचार्य। भगवान शंकर ने कहा हमारा नाम शंकरलाल शास्त्री है और हम ज्योतिष के पंडित हैं। अब तो महाराज ये चर्चा पूरी अयोध्या में फैल गई और सूचना महल में भी पहुंच गई। मां कौशल्या को जब पता चला तो मां कौशल्या ने अपनी दासी को भेजा और कहा सुना है कि अयोध्या में एक ज्योतिषी आए हैं, भूत भविष्य वर्तमान बताते हैं, जाओ आदर पूर्वक उन्हें बुला करके महल में लेकर के आओ। संग सुशीस सुनत कौशल्या, संग सुशीस सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो, भीतर भवन बुलायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, पाए पखारे पूज दियो आसन, पाए पखारे पूज दियो आसन, बसल बसल पहिरायो, असन बसन पहिरायो, मेरे चरण चार चार्यो सुख, मेरे चरण चार चार्यो सुख, हाथे हाथ दिवायो, हाथे हाथ दिवायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी। ज्योतिषी जी महाराज पधारे, मैया कौशल्या ने महल में बुलाया, चरण धोया, आसन दिया, असन बसन पहिरायो, भोजन कराया, बढ़िया चादर उड़ाई, दक्षिणा दी और फिर अपने चारों पुत्रों को ज्योतिषी जी के चरणों में प्रणाम करवाया। मैया ने कहा गुरुजी मेरे लाला का कुछ भविष्य बताओ। भगवान शंकर ने कहा मैया पहले भूतकाल की बात बता दूं तब भविष्य बताऊंगा। ज्योतिषी लोगों का यही काम होता, पहले भूतकाल की बात बता दो ऐसा कभी हुआ था, और वो बात अगर सही हो गई तो सामने वाले को विश्वास हो जाता, अरे ये तो सब जानते हो। भगवान शंकर ने भी पहले भूतकाल की बात बताई। क्या बताई? बोले जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिश्र, इनका जन्म कैसे हुआ, ये कैसे पैदा हुए, वो सब कहानी बताई। इनको प्राप्त करने के लिए महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया, फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, श्रृंगी ऋषि आए, ऐसे ऐसे हुआ। सब सुन करके मां कौशल्या विश्वस्त हो गई। भगवान शंकर ने कहा अब क्या पूछना है, भविष्य पूछो। मां कौशल्या ने कहा एक ही भविष्य में जानना चाहती हूं, मेरे लाला का विवाह कब होगा और कहां होगा। भगवान शंकर ने कहा मैया जब ये 12 वर्ष के हो जाएंगे तो एक महर्षि आएंगे जिनका नाम विश्वामित्र, और वो राम लक्ष्मण को लेकर के अपने यज्ञ की रक्षा के लिए जाएंगे और फिर वहां से इन्हें मिथिला ले जाएंगे और मिथिला में इनका विवाह होगा और फिर विवाह के पश्चात बहू के सहित लौट करके आएंगे। मां कौशल्या प्रसन्न हो गई। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिश्र, जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिश्र, सिय स्वयंवर गायो, सिय स्वयंवर गायो, राम भरत रिपु दमन लखन को, राम भरत रिपु दमन लखन को, जय सुख सुजय सुनायो, जय सुख सुजय
आयो अवध राजे आए। माँ कौशल्या को पहले से ही पता था विश्वामित्र जी आएंगे, ले जाएंगे, छोरों का ब्याह करा देंगे। इसलिए माँ कौशल्या ने कि कई सुमित्रा ने कहा हाँ बेटा जाओ, विदा कर दिया। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। क्या वेश है भगवान श्री सीता राम जी का। कहते हैं कि अनुजग्मुतुर क्षुद्रौ पितामहमिवास्विनौ। विश्वामित्र जी के पीछे पीछे राम जी चल रहे हैं, लक्ष्मण चल रहे हैं, तो कैसे लग रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जैसे ब्रह्मा जी आगे आगे चल रहे हों और उनके पीछे अश्वनी कुमार चल रहे हैं। दोनों अश्वनी कुमार जो देवता हैं, जब ब्रह्मा जी के साथ चलते हैं तो जो शोभा होती है। पितामहमिवास्विनौ अनुयातौ श्रियादीप्तौ शोभयन्तावनिन्दितौ। अद्भुत श्री, अद्भुत कांति हो रही है दोनों कुमारों की। आगे आगे विश्वामित्र जी, पीछे पीछे राम लक्ष्मण धनुष बाण लिए हुए। बद्ध गोधांगुलित्राणौ खंगवंतौ महाद्युति। ये राम जी की कैसी झांकी। बोले बाल रूप तो है लेकिन वेश एक वीर का, सुंदर कांच लगा करके पीतांबर धारण किए हुए, ऊपर सुंदर बगलबंदी कंचुक धारण किए हुए, गले में हार आभूषण, कंधे पर अक्षय तूणीर बंधा हुआ, कंधे पर धनुष, कमर में लगी हुई तलवार और बद्ध गोधांगुलित त्राणौ, हाथों में उंगलियों में गोधा के चर्म से बने हुए अंगुलित त्राण को धारण किए। बद्ध गोधांगुलित त्राणौ। गोधा एक जीव होता है जिसको हम लोग गोह कहते हैं। वो छिपकली जैसा मोटा होता है बड़ा, जिसको गोह कहते हैं। उसका चमड़ा बड़ा मजबूत होता है और उसके चमड़े से बना हुआ दस्ताना, हाथ में जैसे दस्ताना पहनते हैं उसी प्रकार गोह के चर्म से बना हुआ दस्ताना वीर लोग अपने पंजे में धारण करते हैं कि अगर कहीं तलवार पड़ भी जाए विरोधी की तो उंगलियां घायल न होने पाए। इसलिए हाथों की सुरक्षा के लिए हाथ में वो अंगुलित त्राण, अंगुलियों की रक्षा के लिए धारण किया जाता है। लक्ष्मण जी महाराज और भगवान श्री राम दोनों अपने हाथों में बद्ध गोधांगुलित त्राणौ खंगवंतौ महाद्युति कुमारौ चारु वपुषौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। हाथों में बद्धांगुलित त्राण, वक्षस्थल पर सुरक्षा कवच बंधा हुआ, कमर में तलवार चमकती हुई, कंधे पर अक्षय तूणीर, दाहिने तरफ कंधे पर तूणीर, बाएं तरफ कंधे पर धनुष और सुंदर किरीट मुकुट धारण किए हुए राम लक्ष्मण दोनों भाई राम जी के पीछे पीछे चल रहे। विश्वामित्र जी महाराज जब चले, थोड़ी दूर जाने पर 1.5 योजन की दूरी पर पहुंचकर सरयू जी के तट पर अचानक विश्वामित्र जी ने कहा, राम जाओ सरयू जल में आचमन करके आओ। सायंकाल की बेला हो गई थी। विश्वामित्र जी ने कहा, जाओ आचमन करके आओ, मैं तुम्हें मंत्र देना चाहता हूं। भगवान श्री राम ने कहा, जैसी आज्ञा। रामेति मधुराम वाणीं विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। अत्यंत मधुर वाणी में विश्वामित्र जी ने कहा राम, और केवल राम नहीं कहा, बेटा राम। जैसे पिता अपने पुत्र को संबोधित करता है तो कहता बेटा, उसी प्रकार विश्वामित्र जी ने कहा, गृहाण वत्स सलिलम मां भूतकालस्य पर्ययः। विलंब मत करो, जाओ आचमन करके आओ, मैं तुम्हें मंत्र देना चाहता हूं। भगवान श्री राम गए, राम लक्ष्मण गए,
आचमन किया, प्राणायाम किया, आए बैठ गए। और वहीं सरयू के तट पर विश्वामित्र जी ने राम जी को मंत्र दिया। एक मंत्र नहीं, दो मंत्र नहीं, मंत्र का समूह दिया। मंत्र ग्रामम गृहाणत्वम बलाम अतिबलाम तथा। मंत्र ग्रामम, मंत्र का समूह, अतिबला और बला। बला अतिबला नाम की विद्या, जो मंत्रों का समूह है, वह मंत्र विश्वामित्र जी ने राम जी को दिया और कहा, राम, इस मंत्र के प्रभाव से तुम्हें कभी थकावट नहीं होगी और कभी तुम्हें ज्वर नहीं होगा, बुखार नहीं होगा, न श्रमो न ज्वरो वाते नते रूपस्य विपर्ययः। हे राम, इस मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा मुखमंडल, जो प्रसन्नता है, ये प्रसन्नता, ये मुखमंडल ऐसा ही सदा बना रहे। और राम, न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयिष्यन्ति नैरिताः। तुम अगर सोते भी रहोगे, प्रमाद में भी रहोगे, प्रमाद का मतलब किसी बात पर बहुत ज्यादा ध्यान न देना, इसको प्रमाद कहते हैं। ऐसी स्थिति में भी अगर रहोगे तो शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस मंत्र के द्वारा सदा तुम सुरक्षित रहो और तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं होगा। और कोई अगर तुमसे बात करने के लिए आए तो वह तुमसे वाणी के व्यवहार में, शास्त्रार्थ में कभी तुमको पराजित नहीं कर पाएगा। विश्वामित्र जी ने कहा, नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तवानघ। नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये, कोई भी प्रश्न तुमसे कोई करेगा तो उसका उत्तर देने में तुम समर्थ हो। यद्यपि भगवान को इन मंत्रों की कोई जरूरत नहीं है, भगवान तो स्वयं सर्वसमर्थ हैं, लेकिन विश्वामित्र जी ने यह मंत्र, ये विद्या राम जी को समर्पित की, क्योंकि इस बहाने भी राम जी से हमारा संबंध हो गया। राम जी को मैं अपना बना लूं, और क्या बना लूं? विश्वामित्र जी ने सोचा, राम जी को मैं अपना चेला बना लूं। और ऐसे भी साधु महात्मा लोग चेला बनाने में बहुत आगे रहते हैं। कोई अच्छा आदमी मिल जाए, चेला बना लो, कान फूंक दो, मौके पर काम आएगा। लेकिन सच पूछो तो राम जी जैसा शिष्य जिस गुरु को मिल जाए वो तो गुरु धन्य हो जाए। राम जी को शिष्य बना लिया विश्वामित्र जी, चेला हो तो राम जी जैसा बना, आज्ञाकारी। फिर तो वहीं पर सरयू जी के तट पर तीनों ने विश्राम किया, क्योंकि रात हो गई थी। ऊषुस्ताम रजनीम तत्र सरज्वाम ससुखम त्रयः। तीनों लोग, राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी, सरयू जी के तट पर वहीं रात्रि में विश्राम कर दिया। विश्राम तो किया, लेकिन राम जी को नींद नहीं आ रही थी। मखमल के बिस्तर पर, सुखद सैया पर शयन करने वाले रघुनाथ जी घास के बिस्तर पर, तृण के बिस्तर पर नींद कैसे आए? करवट बदल रहे थे राम जी, कभी इधर कभी उधर, नींद नहीं आ रही। और भी कारण था। एक तो बिस्तर सुखद नहीं, और तकिया भी नहीं, सिर नीचे, नींद कैसे आए? और तीसरी बात, आदत राम जी की जो बन चुकी थी कि जब शयन करते थे तो मां कौशल्या कहानी सुनाती थी, लोरी सुनाती थी। माताओं की लोरी कहानी सुनकर हूं हूं करते करते रघुनाथ जी सो जाते थे। आज सब छूट गया। वो मखमल का बिस्तर, वो तकिया, वो पवित्र और सुरम्य सुगंधित वातावरण, महल की साज सज्जा, मां की मधुर प्रेम भरी वाणी, कैसे नींद आए राम जी? नींद नहीं आई। विश्वामित्र जी सोचने लगे,
अपने स्वार्थ के लिए, अपने कार्य के लिए मैंने रघुनाथ जी को सुख से वंचित कर दिया। मेरे कारण ये आए हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इनके सुख की चिंता करूं, तो मुझे ही ये सब कुछ करना होगा। फिर तो विश्वामित्र जी ने राम जी को अपनी गोद में सुलाया, अपनी जंघाओं का तकिया बना दिया और कहा राम लेट जाओ। विश्वामित्र जी की गोद में राम जी लेटे और विश्वामित्र जी अपने हाथों से राम जी के सिर पर हाथ फेरते और सुंदर सुंदर कहानी सुनाने लगे कि कहानी सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते इनको नींद आ जाए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम तृणशयनेनुचिते सहोषिताभ्याम। दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं राम लक्ष्मण, राजकुमार। और सोए कहां हैं? बोले तृण के बिस्तर पर। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ये बिस्तर अनुचित है। तृण शयनेनुचिते सहोषिता तदोषिताभ्याम कुसिक सुत वचोनुलालिताभ्याम। विश्वामित्र जी ने अपने वचनों से, अपनी वाणी से राम और लक्ष्मण का लाड किया। लाड माने दुलार। वाणी से मीठी मीठी बातें कह करके भी दुलार होता है। विश्वामित्र जी ने सुंदर सुंदर कथा सुनाई और कथा सुना करके राम लक्ष्मण का दुलार किया, लाड किया। और वो कथा सुनते सुनते राम लक्ष्मण को नींद आ गई। कुसिक सुत वचोनुलालिताभ्याम सुखमिव सा विभवौ विभावरी च। वह विभावरी, वो रात्रि सुखपूर्वक बीती। अर्थात कहीं भी राम लक्ष्मण को यह अनुभव नहीं हुआ कि हम महल से बाहर हैं, हम मखमल के बिस्तर पर नहीं लेटे हैं, बिना तकिया के लेटे हुए हैं। मैया ने कहानी नहीं सुनाई, अयोध्या के उस सुख का राम जी को स्मरण नहीं हुआ। क्यों? बोले विश्वामित्र जी ने वह सब सुख भगवान श्री रघुनाथ जी को बताया। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं सुखमिव सा विभवा विभावरी च। सुख पूर्वक वो विभावरी रात्रि व्यतीत हुई। सवेरा हुआ। प्रभातायाम तु सर्वर्याम विश्वामित्रो महामुनि। जब प्रभात हुआ, सवेरा हो गया, विश्वामित्र जी उठ गए, राम जी नहीं उठे, लक्ष्मण भी नहीं उठे, दोनों सो रहे हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा अब उठेंगे। थोड़ी अंगड़ाई ली, करवट ली और फिर सो गए। थोड़ी देर विश्वामित्र जी ने प्रतीक्षा की, लेकिन जब विलंब होने लगा तो विश्वामित्र जी ने कहा, हे कौशल्या कुमार, हे राम, सवेरा हो गया, उठो और अपने दैनिक कृत्य को संपन्न करो। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्हिकम। विश्वामित्र जी ने यह कह करके राम लक्ष्मण को जगाया। उठ गए राम। विश्वामित्र जी ने राम जी का सुप्रभात किया। बोले यहां तो उचित यह था कि विश्वामित्र जी के पहले राम जी उठ जाते। सेवक को स्वामी से पहले जगना पड़ता, तभी वो सेवा कर पाता। स्वामी से पहले जग जाए और फिर स्वामी के शयन करने के बाद शयन करे, ये सेवा में अनिवार्य, तभी वो सेवा कर पाता है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन आज राम जी सोते रह गए और विश्वामित्र जी उनको जगा रहे। राम जी भी उठ जाते, लेकिन राम जी जानबूझ करके सो रहे थे। क्यों? बोले जब अयोध्या में विश्वामित्र जी गए थे तो दशरथ जी ने कहा था, गुरुदेव आप मेरे राम को ले तो जाओगे, लेकिन मेरे राम अभी बालक, अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए, और शाम होते ही इनको नींद आ जाती है, सूर्यास्त होते ही इनके नेत्र कमल बंद हो जाते हैं, इनको नींद आ जाती है।
और रात्रि में जब राक्षस आएंगे, असुर आएंगे, तो राम जी तो सोते रहेंगे, तो आपका काम नहीं हो पाएगा। जिस कार्य के लिए आप इनको ले जाना चाहते हैं वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। दशरथ जी ने कहा, ऊन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचनः न युद्ध योग्यता मस्य, मेरे राम के अंदर अभी युद्ध करने की योग्यता नहीं है, अभी तो ये बालक है। सूर्यास्त होने पर सो जाते हैं और सूर्योदय होता है तब तक सोते ही रहते हैं, तो आप इन्हें ले भी जाओगे तो आपका काम नहीं होगा। ये बात दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से कही थी। राम जी ने सोचा, अगर मैं गुरु जी से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके बैठ जाऊं, उत्तम तो यही है, लेकिन गुरु जी मन में सोचेंगे कि राजा दशरथ झूठ बोल रहे थे। राम जी तो समय से जग जाते थे, फिर इसका मतलब दशरथ जी ने झूठ कहा। तो राम जी ने सोचा, मेरे पिता की वाणी झूठी न हो। अपने पिता की वाणी को सत्य करने के लिए, अपने पिता की वाणी को ही सत्य करने के लिए राम जी ने अयोध्या का राज्य त्याग दिया, जंगल में गए। आज भी राम जी देर तक सोते रह गए, इसलिए कि मेरे पिताजी ने कहा है राम सूर्योदय तक सोते हैं, तो मेरे पिता की वाणी झूठी न हो, मेरे पिता की वाणी सत्य हो जाए, तो इसलिए राम जी सूर्योदय तक सोते ही रहे। विश्वामित्र जी को जगाना पड़ा, लेकिन आगे राम जी सावधान हो जाते। मिथिला पहुंचते पहुंचते राम जी सावधान हो गए, गुरु जी से पहले ही उठ करके बैठ जाते। गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान, सकल सोच करी जाय नहाए, नित्य निभाई गुरु ही सिरुनाए। विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया और फिर सरयू में स्नान करके संध्या वंदन किया, गायत्री का जप किया। जेपतु परमम जपम, संध्योपासन, सूर्यर्घ, गायत्री जप अनुष्ठान जो नित्य कर्म है, उन नित्य कर्मों को संपादित किया। और विश्वामित्र जी भगवान श्री राम लक्ष्मण को लेकर वहां से आगे चल पड़े। जब आगे चले तो रास्ते में जहां कहीं कोई सरोवर दिखाई पड़ता तो राम जी उस सरोवर में घुस जाते, कमल का फूल तोड़ने लग जाते। विश्वामित्र जी बुलाते, राम इधर आओ, इधर आओ, उधर मत जाओ, पानी गहरा होगा। जैसे बच्चों को संभालना पड़ता है, उसी प्रकार विश्वामित्र जी सतत सावधान होकर राम लक्ष्मण को संभालते हुए जा रहे हैं। कहीं रास्ते में कोई टीला पड़े, कोई पत्थर दिखाई पड़े, शिला दिखाई पड़े, तो राम जी उस पर चढ़ जाते और चढ़ करके वहां का नजारा देखने लग जाते। विश्वामित्र जी कहते, राम नीचे उतरो, पैर सरक जाएगा, चोट लग जाएगी। थोड़ा रोष मुद्रा में विश्वामित्र जी महाराज डांट करके बुला लेते। इस तरह अपनी लीला से आनंद प्रदान करते हुए भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। इस झांकी का सुंदर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। ऋषि संग हरसि चले लो भाई, ऋषि संग हरसि चले दो 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 भाई। बैठत सरली सिलनि चढ़ चितवनी, बैठत सरली सिलनि चढ़ चितवनी, खग मृग बन रुचिराई, ऋषि संग खग मृग बन रुचिराई, ऋषि संग सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, साधर सभय सप्रेम पुलक मुनि, पुनि पुनि लेत बुलाई, ऋषि संग पुनि चले दो भाई, ऋषि संग हरसि चले दो भाई, ऋषि संग हरसि चले दो भाई, चले दो हरसि चले दो भाई। बैठत सरनी सिलन चढ़ चितवनी, कोई सरोवर दिखाई पड़ जाए तो राम जी घुस करके कमल तोड़ने लग जाए। सिलन चढ़ चितवनी, पत्थर की शिला पर चढ़ करके वहां का नजारा देखने लगे। खग मृग बन रुचिराई,
सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई। विश्वामित्र जी बार बार बुलाते, राम इधर आओ, इधर से चलो, उधर मत जाओ। ऐसी साज संहार करते हुए विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के चले। जहां पर सरयू और गंगा का संगम हो रहा था वहां पहुंच गए। दोनों नदियों के जल के मिलने से आवाज निकल रही थी, हर 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 की आवाज दोनों धाराएं मिल रही थी। और वहां से आगे पार करके, गंगा पार करके जाना था। जब गंगा पार करने लगे, दोनों नदियों के जल का संघर्ष सुनाई पड़ा। तो राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये आवाज कैसी आ रही? वारिणो भिद्यमानस्य किमयं तुमुलो ध्वनिः, ऐसी तुमुल ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ये कैसी आवाज है? तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम कैलास पर्वते राम मनसा निर्मितम परम। कैलाश पर्वत के ऊपर एक सरोवर है जिसको ब्रह्मा जी ने अपने मन के संकल्प से बनाया, उसी का नाम मान सरोवर है। ब्रह्मणा नरसार्दूल तेनेदम मानसं सरः। ब्रह्मा ने अपने मन के संकल्प से कैलाश पर्वत के ऊपर एक सरोवर बनाया और उस सरोवर से एक नदी प्रकट हुई। सरोवर से प्रकट हुई इसलिए उसका नाम सरयू पड़ा। सरः प्रवृत्ता सरयू, वही ये सरयू नदी है। पुण्या ब्रह्म सरच्युता, ये परम पुण्यमयी सरयू ब्रह्म सरोवर से, मान सरोवर से निकलने वाली। यहां पर जाह्नवीं अभिवर्तते, जाह्नवी गंगा के साथ इनका मिलन हो रहा है। और दोनों नदियों के मिलने से जो ध्वनि हो रही है वही ये नाद है। जब बहते हुए जल प्रवाह को नदी क्यों कहते? गंगा नदी, जमुना नदी, सरयू नदी। नदी का मतलब ही होता है नदति इति नदी। जिस जल प्रवाह में नाद उठता उसको कहते नदी। नाद माने ध्वनि। जब जल बहता है तो हर 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 हर, घर 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 घर, सर 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 सर, घड़ 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 घड़, अनेक प्रकार की जो आवाज होती है जल के प्रवाह में, क्योंकि प्रवाह इतना तेज रहता है तभी आवाज होती। धीरे धीरे बहे तो उसमें कोई आवाज नहीं होती। तो जल प्रवाह में जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि के कारण उस बहते हुए जल प्रवाह को नदी कहा जाता है। नदति इति नदी। तो दोनों नदियों के नाद को सुनकर राम जी ने पूछा, विश्वामित्र जी ने परिचय दिया। फिर गंगा पार करके आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो एक वन पड़ा, जंगल। उस जंगल में कुछ भग्नावशेष दिखाई पड़ रहे थे। जंगल तो था लेकिन कहीं कहीं कुछ खंडहर दिखे, कुछ मार्ग भी दिखा, कुछ टूटे हुए अनेक प्रकार के अवशेष दिखाई पड़े। तो राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये बड़ा विचित्र वन है, लगता है यहां पर पहले कोई नगर था। इस वन का क्या नाम है? तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम मलदाश्च करूषाश्च देव निर्माण निर्मितौ। मलद और करूष नाम के दो महान जनपद देवताओं के द्वारा निर्मित थे। देवताओं ने इस नगर को सजाया था। देवताओं ने आकर के धरती पर इस नगर को क्यों सजाया? तो कहते हैं, पुरा वृत्रवधे राम मलेन समभिप्लुतम क्षुधा चैव सहस्राक्षम ब्रह्म हत्या समाविशत। जब इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया
तो वृत्रासुर के वध करने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या महापाप। इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई और उसके परिणाम स्वरूप इंद्र का पूरा शरीर काला पड़ गया। ब्रह्म हत्या के मल से, उस पाप से देवराज इंद्र का संपूर्ण शरीर काला पड़ गया। उनके आभूषण, उनके वस्त्र जो थे वो सब मलिन हो गए। उनके अंदर जो तेज था वह तेज तिरोहित हो गया। तब सभी देवताओं ने कहा इनमें जो ब्रह्म हत्या लगी है उस ब्रह्म हत्या का विमोचन किया जाए। तमिंद्रम मलिनम देवा ऋषयश्च तपोधनाः। ऋषियों ने और देवताओं ने इंद्र को लाकर यहीं पर मंत्र पढ़ करके कलश के जल से स्नान कराया, अभिषेक किया। कलशै स्नापयामासुर्मलं चास्य प्रमोचयन्। यहीं पर लाकर के इंद्र का अभिषेक करके ऋषियों ने और देवताओं ने उनकी ब्रह्म हत्या को धुला। ब्रह्म हत्या धुल गई। इंद्र जो है अपने दिव्य रूप को प्राप्त हो गए। तो इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। इंद्र ने कहा यह बड़ा समृद्धशाली नगर होगा और इसका नाम मलद और करुष होगा। तो मलद और करुष नाम की ये जनपद, देवताओं ने उस जनपद को सुंदर सजाया था, लेकिन यहां पर ताड़का नाम की एक यक्षिणी आ गई और उस यक्षिणी ने, ताड़का ने यहां पर रहने वाले सभी लोगों को मार डाला। पूरा नगर समाप्त हो गया, सबको मार करके खा गई। अब इसी जंगल में वो स्वच्छंद होकर के रहती है और राम इसी रास्ते से हमको तुमको चलना भी है और वो कहीं से भी आ सकती है। इसलिए हे राम, ताटका नाम भद्रम ते भार्या सुंदस्य धीमतः। सुंद नाम के असुर की भार्या ताड़का यहां पर रहती है। मारीचो राक्षस पुत्रो यस्याः शक्र पराक्रमः। और उस ताड़का का जो पुत्र है उसका नाम मारीच है, जो इंद्र के समान बलवान है। इसलिए हे राम सावधान हो जाओ। सेयम पंथानमावृत्य वसत्यत्यर्ध योजने। इसी रास्ते में 18 किलोमीटर के बीच में वो रहती है और वो कहीं से भी आ सकती है। भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली। विश्वामित्र जी ने कहा राम अगर ताड़का आ जाए तो उसे मार दे, दया मत करना। नहीं ते स्त्री वध कृते घृणा कार्या नरोत्तम। हे नरोत्तम, हे पुरुषोत्तम, स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना, घृणा मत करना। घृणा माने दया। घृणा का अर्थ होता है दया, लेकिन आजकल घृणा का अर्थ बदल गया। लोग कहते हैं महाराज हमको इनसे घृणा हो, जुगुप्सा हो। शब्दों का भी बड़ा विज्ञान है। धीरे धीरे समय बीतने पर लाखों वर्षों में शब्द में अनेक परिवर्तन आ जाते हैं। शब्दों का अर्थ कहीं पर संकुचित हो जाता है, कहीं पर उन शब्दों का अर्थ विस्तृत भी हो जाता है। कभी कभी उन शब्दों के वर्णों में व्यत्यास भी हो जाता है, उल्टा भी हो जाता है, वर्ण विपर्य भी हो जाता है। और ये लाखों वर्ष में होता है। और फिर धीरे धीरे उस शब्द की सत्ता उस रूप में मान ली जाती है। जैसे सिंह शब्द है, सिंह शब्द में पहले कहते हैं सिम, फिर कहते हैं हा, सिंह। लेकिन हा पहले था, स बाद में था, हिंस। लेकिन हिंस शब्द जो है वर्ण विपर्य होकर के जो स बाद में था वो पहले आ गया और ह पीछे चला गया, तो क्या हो गया? सिंह।
हिंस मतलब जो हिंसा करता है उसको कहते हैं हिंस, और हिंस ही बिगड़ करके हो गया सिंह। ऐसे ही कितने शब्दों में परिवर्तन लाखों वर्षों में हुआ। ये घृणा शब्द का भी अर्थ दया होता है, लेकिन घृणा का अर्थ आज दूसरा है। लोग कहते हैं महाराज हमको इनसे घृणा हो गई, इनसे जुगुप्सा हो गई। लेकिन यहां रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं, राम ताड़का के ऊपर घृणा मत करना, दया मत करना, इसे मार देना। राम जी ने कहा ठीक। कई बार कहा विश्वामित्र जी ने। तब राम जी ने देखा अब ताड़का का वध कर ही देना चाहिए। और ताड़का का वध क्यों करना? भगवान श्री राम कहते हैं, गुरुदेव आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। सोहम पितुर्वचः श्रुत्वा शासनात् ब्रह्मवादिनः करिष्यामि न संदेहस्ताटकावधमुत्तमम्। राम जी ने कहा गुरुदेव आप संदेह न करें। क्या विश्वामित्र जी को राम जी पर संदेह हो रहा था कि राम जी को यह कहना पड़ा कि गुरु जी आप हम पर संदेह न करो? बोले संदेह तो नहीं था विश्वामित्र जी को, राम जी पर भरोसा है। लेकिन विश्वामित्र जी ने सोचा राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कहीं ये मर्यादा के चक्कर में पड़ गए कि स्त्री के ऊपर हाथ कैसे उठाएं, यह न करें। करिष्यामि न संदेहस्ताटकावधमुत्तमम्, मैं ताटका का वध करूंगा, इसमें संदेह नहीं। राम जी कहते हैं कि ताड़का को मैं इसलिए मारूंगा कि गऊ का, ब्राह्मण का और देश का हित हो। यही राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च। राम जी कहते हैं गुरुदेव मैं ताड़का को मारूंगा, लेकिन किस लिए? बोले गऊ, ब्राह्मण और देश, इन तीन के लिए मैं ताड़का को मारूंगा। और गऊ ब्राह्मण के लिए तो भगवान का अवतार ही हुआ। विप्रधेनु सुरसंत लीन मनुज अवतार। भगवान कहते हैं गऊ की रक्षा के लिए और ब्राह्मण की रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए इस ताड़का को मैं मार दूंगा। तब चैवा प्रमेयस्य वचनम कर्तुमुद्यतः, आपके वचन का मैं पालन करूंगा। और ये कहते हुए राम जी ने अपने धनुष की डोरी को पकड़ करके कस करके खींचा। एवमुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिन्दमः। अरिन्दमः अपने शत्रुओं का दमन कर देने वाले शत्रु संहारक श्री राम जी ने धनुष की जिया को, उस धनुष की डोरी को पकड़ा और पकड़ करके ऐसे, और उस शब्द को सुनकर, राम जी के धनुष की टंकार को सुनकर के ताड़का दौड़ पड़ी। सो रही थी, उसकी नींद खुल गई। कौन आ गया मेरे जंगल में, और गर्जना करती हुई दौड़ी। जब दौड़ी ताड़का को आते हुए देखा, ताम दृष्ट्वा राघव क्रुद्धाम विकृताम विकृताननाम प्रमाणेनातिवृद्धाम च लक्ष्मणम सोऽभ्यभाषत। बड़ी विकराल थी महाराज, और क्रोध में तमतमाती हुई आ रही थी। विकृताम विकृताननाम, और उसका मुख भी बड़ा भयानक। विकृत आननाम, पकौड़ा जैसी नाक, उल्लू जैसी आंख। अब वो समझ लो कैसी भयानक रही हो। ताड़का जब आई तो राम जी ने कहा, पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भैरवम दारुणम बपुः। हे लक्ष्मण देखो देखो कैसा भयानक रूप है इस यक्षिणी का। भृत्येरं दर्शनादस्या भीरूणाम हृदयानि च। इसका स्वरूप इतना भयानक है कि कमजोर दिल का आदमी हो तो उसका हार्ट फेल हो जाए। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, जो भीरू लोग होंगे, डरपोक लोग होंगे, जिनको डरपोक कहा जाता है, ऐसे भीरू लोगों के हृदय को विदीर्ण कर देने वाला इसका भयानक रूप। अब तो
राम जी लक्ष्मण जी से बातें कर रहे हैं। कहते हैं एताम पश्य दुराधर्षाम माया बल समन्विताम। उसी समय लक्ष्मण जी ने कहा, रघुनंदन आपकी अनुमति मिल जाए तो मैं इसका नाक कान काट लूं। भगवान श्री राम ने कहा ठीक है। लक्ष्मण जी ने बाण मारा, ताड़का का नाक कान उड़ गया। एक ही बार में लक्ष्मण जी ने बाण मारे, जाकर के बाण लगा, एक साथ 3 बाण मार दिए, नाक भी कट गई, कान भी कट गया। अब तो भैरव नाद करती हुई, गर्जना करती हुई ताड़का दौड़ी। जब दौड़ी तो विश्वामित्र जी को लगा कि ये तो बड़ी भयानक है, कहीं राम लक्ष्मण का अनिष्ट न कर दे। तो विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिर्हुंकारेणाभिवर्ष्यताम्। विश्वामित्र जी ने हुंकार किया और कहा तिष्ठ तिष्ठ। रुक गई वहीं पर, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई। विश्वामित्र जी के तपोबल के कारण, उनकी वाणी के प्रभाव के कारण वो वहीं स्तब्ध हो गई, रुक गई। राम लक्ष्मण को हृदय से लगाकर विश्वामित्र जी ने सिर पर हाथ रखा और कहा कि स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत। हे राम, हे लक्ष्मण, स्वस्ति तुम्हारा कल्याण हो, जयम चैवाभ्यभाषत, हे राम तुम्हारी विजय हो। ये आशीर्वाद जब विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को दे दिया, भगवान श्री राम ने कहा गुरुदेव अब मैं इस ताड़का को मार दूंगा। तब तक ताड़का ने क्या किया, बोले रजो मेघे न महता मुहूर्तम स्याभ्यमोहयत। ताड़का ने ऐसी माया की कि चारों तरफ धूल उड़ने लगी, दिखना ही बंद हो गया। फिर ताड़का ने ततो मायाम समास्थाय शिलावर्षेण राघव। भगवान ने उस माया को जब दूर किया, तब ताड़का ने क्या किया, बोले अपनी माया के द्वारा पत्थर की वर्षा करने लगे। आकाश से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे महाराज। शिलावर्षम महत्तस्याः सरवर्षेण राघव। भगवान श्री राम ने अपने बाणों के द्वारा ताड़का की माया से जो पत्थर की वर्षा की जा रही थी, उस वर्षा को अपने बाणों की वर्षा से शांत कर दिया। उधर से पत्थर गिर रहा है, तब तक राम जी का बाण जाकर के उस पत्थर में लगता और एक ही बाण से वो पत्थर टुकड़े टुकड़े नहीं होता। आकाश में ही भगवान अपने बाण के द्वारा उन पत्थरों को पाउडर बना देते थे। ऐसा मारे कि वो महाराज चूर चूर होकर के धूल बन जाता और वायु देवता के प्रभाव से वो धूल यत्र तत्र बिखर जाती, एक भी पत्थर नीचे नहीं आया। ताड़का की माया के द्वारा पत्थरों की जो वर्षा हो रही थी, राम जी ने अपने बाणों से उसे नष्ट किया। फिर तो भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और ताड़का को मारने का संकल्प किया और एक ही बाण में भगवान ने ताड़का को समाप्त कर, एक ही बाण प्राण हर लिया। एक ही बाण में राम जी ने ताड़का का वध कर दिया। जब ताड़का गिरी धड़ाम से, उसी समय देवताओं ने कहा साधु साधु, बड़ा सुंदर कार्य हुआ। साधु साध्वीति काकुत्स्थम सुराश्चाप्यभिपूजयन् उवाच परम प्रीत सहस्राक्ष पुरंदरः। उसी समय पुरंदर इंद्र आए, इंद्र के साथ देवता लोग आए और आकर के भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण और विश्वामित्र जी के ऊपर पुष्प की वर्षा की और सभी देवताओं ने राम जी को और विश्वामित्र जी को साधुवाद दिया। मुनिवर, आपने बड़ी कृपा की इस ताड़का का वध करा दिया। एवं मुक्त्वा सुरा सर्वे जगमुरहृष्टा विहायसम। इस प्रकार से साधुवाद देकर के देवता लोग स्वर्ग चले गए और फिर विश्वामित्र जी महाराज और भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण उसी वन में निवास करते। एक रात्रि वहां विश्राम किया। दूसरे दिन फिर आगे वहां से विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के चले। विश्वामित्र जी ने सोचा जो कुछ मेरे पास है
वो सब कुछ मैं राम जी को समर्पित कर दूं। मेरा सब कुछ राम जी का, मैं भी राम जी का। और विश्वामित्र जी ने समस्त अस्त्र शस्त्र, जो जो विद्याएं विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या से अर्जित की थी, वो समस्त विद्याओं को विश्वामित्र जी ने राम जी को दे दी। धर्म चक्र, काल चक्र, वज्र अस्त्र, विष्णु चक्र, ये सब आयुध विश्वामित्र जी ने राम जी को दे दिया। आयुध सर्व समर्प के तब निज आश्रम आयुध सर्व समर्प के प्रभु निज आश्रम आने। आयुध सर्व समर्प के तब निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जानी। दीन भगत हित जानी। दीन भगत हित जानी। आयुध सारी विद्याएं राम जी को सौंप दिया और फिर आश्रम में आए। आश्रम में पहुंच करके विश्वामित्र जी ने कहा, राम तदाश्रम पदम तात तवाप्येतत् यथा मम। हे राम, ये तुम्हारा ही आश्रम है और यहां जो कुछ है सब तुम्हारा है। उसी समय विश्वामित्र जी के सभी शिष्य, ऋषि मुनि, महात्मा सब आ गए। राम जी को देख करके वो सिद्धाश्रम के मुनि महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और दौड़ दौड़ करके सब आकर के विश्वामित्र जी को प्रणाम करते, राम जी को निहारते, राम जी को देखते। सब बड़े प्रसन्न हुए, परम आनंद हुआ। पहुंचते ही राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव अद्यैव दीक्षां प्रविश भद्रम ते मुनिपुंगव। हे मुनिवर, आज ही आप यज्ञ की दीक्षा ले लें और आपका यज्ञ सफल हो और आपका ये सिद्धाश्रम सिद्धाश्रम बन जाए। आपने इसका नाम सिद्धाश्रम रखा है तो आपकी वाणी सत्य हो जाए, ये सिद्धाश्रम सिद्धाश्रम बन जाए। सिद्धाश्रमो यम सिद्धः स्यात् सत्यमस्तु वचस्तव। हे मुनिवर, आपका वचन सत्य हो, ये आश्रम सिद्धाश्रम हो गया और मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। फिर तो विश्वामित्र जी महाराज ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। प्रभात काले चोत्थाय पूर्वाम संध्यामुपास्य च। प्रातः काल उठकर प्रातः संध्या करके प्रसुचि परमं जाप्यम समाप्य नियमेन च। जो नित्य नियम था उस नित्य नियम को पूर्ण करके भूताग्निहोत्रमासीनम विश्वामित्रममद्दताम। विश्वामित्र जी अग्निहोत्रादि कर्म से निवृत्त हो गए थे। राम जी ने कहा, अब आप यज्ञ मंडप में प्रवेश करें। विश्वामित्र जी ने अपनी मुनि मंडली के साथ यज्ञ मंडप में प्रवेश किया और वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य में यज्ञ प्रारंभ। विश्वामित्र जी ने दीक्षा ग्रहण की। दीक्षां गतो ह्येष मुनिमौर्यत्व च गमिष्यति। दीक्षा लेने के बाद यज्ञ में जो दीक्षित होता है उसे मौन धारण करना पड़ता है। विश्वामित्र जी मौन धारण कर लेंगे। जो दीक्षा लेता है यज्ञ की, उसी को दीक्षित कहते हैं। आज जो ब्राह्मणों के कुल में दीक्षित सरनेम होता है, सोमयाग की दीक्षा जिसने ली वो दीक्षित कहलाता है। जब सोम यज्ञ की दीक्षा होती है, एक दीक्षा, एक उपसद, एक सुत्या, यह एक के क्रम में हो तो वो सामान्य सोमयाग होता है और वो जितना बढ़ता जाए उतना ही बड़ा यज्ञ होता है। 12 दीक्षा, 12 उपसद, 12 सुत्या, वो सत्र होता है। ऐसे ऐसे अनेक यज्ञों का वेदों में जो वर्णन है। विश्वामित्र जी
उसी यज्ञ को कर रहे थे। जब दीक्षा ग्रहण किया विश्वामित्र जी ने, भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण धनुष बाण लेकर यज्ञ मंडप की रक्षा के लिए सतत सावधान होकर यज्ञ के मंडप के चारों तरफ घूमते रहते। 6 दिन बीत गया। अनिद्रम षट अहोरात्रम तपोवनम रक्षता। 6 दिन 6 रात्रि तक बिना विश्राम किए राम लक्ष्मण दोनों भाई यज्ञ मंडप की रक्षा में उपासाम चक्रतुर्वीरौ यत्तौ परमधन्विनौ अथ काले गते तस्मिन् षष्ठे हनितगागमे। 6 दिन जब बीत गया तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण 6 दिन तो बीत गए, कोई राक्षस नहीं आए, अब 1 दिन बचा है बस। आज यज्ञ पूरा होने वाला है, अब असुरों के आने का समय हो गया, इसलिए लक्ष्मण सावधान हो जाओ। सौमित्रिमब्रवीत रामो यत्तो भव समाहितः। हे लक्ष्मण सावधान हो जाओ। फिर तो दोनों भाइयों ने अपने धनुष बाण को सज्ज कर लिया और देख रहे थे तब तक सुबाहु और मारीच राक्षसों को लेकर के आ गए। सुन मारीच निशाचर कोई, सुन मारीच निशाचर कोई, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु भरवान राम तेरी मारा, बिनु भरवान राम तेरी मारा। सत जो जन का सागर पारा, सत जो जन का सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा। अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। सुनि मारीच निशाचर द्रोही, सुनि मारीच निशाचर द्रोही। मारीच और सुबाहु ये दोनों राक्षस अनेक राक्षसों को लेकर के आए गर्जना करते हुए और आकाश से मांस के टुकड़े, रुधिर इनकी वर्षा करने जा रहे थे। उसके पहले ही राम जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम। परम तेजोमय अस्त्र मानवास्त्र। अनेक प्रकार के जैसे अस्त्र होते हैं, आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, उसी प्रकार मानवास्त्र भी होता है। मानवास्त्र की विशेषता क्या होती है? बोले ये मानवास्त्र है। मानवास्त्र में मानवता होती है। क्या मानवता होती है? बोले मानवास्त्र जो है प्राण नहीं लेता है, उसे दूर ले जाकर के फेंक देता है। यही मानवता है। कोई गलती करे तो उसे दूर हटा दो, उसका प्राण ले लोगे, उसका सिर तोड़ दोगे। मानवता ये नहीं कहते, इसीलिए इस अस्त्र का नाम ही मानवास्त्र है। और मानवास्त्र उदार है। क्या है इसकी उदारता? राम जी कहते हैं, लक्ष्मण मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम। ये अस्त्र तो बड़ा तेजोमय है लेकिन बड़ा उदार है। क्या उदारता इसकी है? बोले ये प्राण नहीं लेता, ये जिस पर मानवास्त्र छोड़ा जाए उसे दूर ले जाकर के फेंक देता है। और ये कहते हुए राम जी ने मारीच के ऊपर मानवास्त्र छोड़ दिया। मानवास्त्र लगते ही मारीच आकाश में उड़ा महाराज। भगवान का मानवास्त्र मारीच को लेकर के भगा दक्षिण दिशा में। और कितनी दूर ले गया? बोले 100 योजन दूर ले जाकर के समुद्र के एक टापू में मारीच को फेंक। 7 योजन का सागर पारा। 100 योजन दूर समुद्र के पार ले जाकर के भगवान के मानवास्त्र ने मारीच को फेंक दिया समुद्र के टापू में। मारीच फिर वहां से लौट के आया नहीं।
राम जी ने मारीच को अपने बाण से हेलीकॉप्टर बना दिया महाराज, उड़ते हुए गया यहां से, हर 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 हर। उतनी ही देर में वो इतना घबरा गया कि उसकी हिम्मत नहीं हुई दोबारा लौट के आने। जिसके बाण की ये गति कि मैं उड़ता रहा उड़ता रहा उड़ता रहा और इतनी दूर आकर के गिरा, अब मैं नहीं जाऊंगा। इतना डर व्याप्त हो गया मारीच के मन में कि कहीं नहीं गया। वहीं उसने एक आश्रम बना लिया और आश्रम बना करके उस आश्रम में अनेक प्रकार के सुंदर वृक्षों को लगाकर बढ़िया कुटिया बना करके राम राम करता था। आज भी कुछ नया नहीं होता है, सबका मूल सूत्र प्राचीन काल में भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जैसे आज के समय में बड़े बड़े दुष्ट गुंडे बदमाश बाबा जी बन करके आश्रम बना करके बैठ जाते हैं, उसी प्रकार मारीच भी जाकर के आश्रम बना करके बैठ गया। क्यों बोले दूसरा कोई रास्ता नहीं था बचने के लिए उसको। बढ़िया वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, यहां नहीं वर्णन है। जब रावण गया है मारीच से कहने के लिए कि चलो सीता हरण में तुमको सहयोग करना है, वहां पर महर्षि वाल्मीकि ने मारीच के आश्रम का वर्णन किया। कितना सुंदर आश्रम। तो आश्रम बना करके वहीं भजन करने लगा और उसका भजन बड़ा सफल रहा। देखो कुछ भी हो, मारीच तो वैष्णव हो गए। वैष्णव क्यों हो गया? बोले भगवान के आयुध का अंकन हो गया उसके। भगवान ने अपने बाण से उसको अंकित कर दिया। भगवद आयुध से अंकित होकर के ही तो व्यक्ति वैष्णव होता है। भुजाओं में शंख चक्र के चिन्ह दिए जाते हैं। शंख चक्र भगवान के आयुध हैं। आयुध से अंकित होने पर ही वो वैष्णव हो जाता है। आगम शास्त्र में लिखा है, पशुपुत्रादिकम सर्वम गृहोपकरणानि च। अपने घर के पशु को, पक्षी को, पुत्र को, परिवार को, परिजनों को, पशुपुत्रादिकम सर्वम गृहोपकरणानि च अंकयेत शंख चक्राभ्याम। शंख चक्र से उनको अंकित करना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए। नाम कुर्याच्च वैष्णवम, और उनका वैष्णव नाम रख देना चाहिए। यही वैष्णव। इसीलिए वैष्णव दीक्षा होती है हमारे यहां तो भुजाओं में शंख चक्र के चिन्ह दिए जाते हैं और उसका नाम रख दिया जाता है, रामदास, गोपाल दास, अभिराम दास, गोविंद दास। अंकयेत शंख चक्राभ्याम नाम कुर्याच्च वैष्णवम। मारीच को भगवान ने बाण से मारा तो बाण भगवान का आयुध है और भगवान के बाण की नोक में जो आगे बिंदु है, पॉइंट, बाण की नोक, उसमें क्या है बोले उसी में भगवान का चक्र निवास करता है। उसमें चक्र निवास करता है। श्री पूर्ण नारायण मुनि भगवान सुदर्शन की स्तुति करते हुए अपने ग्रंथ में कहते हैं, इषु नख परसु मुख व्यापिनीम तद विभूत्याम। भगवान जब नरसिंह बनते हैं तो भगवान का चक्र भगवान के नख में आकर के बैठ जाता है, क्योंकि उसका पेट फाड़ना है। जब भगवान परशुराम बनते हैं तो उनके फरसे में आकर के वो चक्र बैठ जाता है। इशु, इशु माने बाण। रामावतार में जब भगवान बाण से शत्रुओं का संहार करते हैं तो बाण की नोक में आकर के वो चक्र विराजमान है। तो राम जी ने जब बाण से मारा मानवास्त्र से तो उसमें चक्र तो विद्यमान है। चक्र का स्पर्श हो गया, मानो मारीच चक्रांकित हो गया और उसी दिन से वो भजन करने लगा। महाराज आश्रम बना करके राम राम करने लगा। और भजन का जो फल है, भजन का फल क्या है बोले भगवान की भक्ति और भजन करने का फल यही है कि सर्वत्र आपको राम जी दिखाई पड़ने लग जाए। सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा संसार विष्णुमय दिखाई पड़ने लग जाए। जित देखूं तित श्याममयी है, जहां देखूं वहीं श्याम।
यह जो दृष्टि है जन करता था और हर क्षण उसे राम जी की याद आती थी। हमको आपको तो भगवान में भी भगवान नहीं दिखते, ऐसी स्थिति है। सोचो आजकल के जो वैष्णव हैं वो कहते हैं कृष्ण भगवान पूरे भगवान, राम जी पूरे भगवान नहीं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, राम जी 12 कला वो 16 कला। ये हमारे इष्ट हैं, ये हमारे इष्ट नहीं हैं, ये भेद बुद्धि। लेकिन वैष्णवता कहती है कि सब में राम जी दिखने लगे। और तुम कैसे वैष्णव हो कि तुमको भगवान में भगवान नहीं दिख रहे हैं, भगवान में भी तुमको भेद समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि अभी तुम्हारी वैष्णवता अपरिपक्व है। परिपक्व वैष्णवता कहती है कि सब में भगवान को देखो। तुमसे अच्छा तो मारीच था जिसको पत्ते पत्ते में राम जी दिखाई पड़ते थे। रामायण पढ़ लेना। जब रावण गया और कहा सीता हरण करने के लिए तुम मृग बन जाओ, मारीच ने कहा वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चीर कृष्णाजिनांबरम। एक एक पेड़ के एक एक पत्ते में मुझे राम जी दिखाई पड़ रहे हैं। ये राम जी खड़े, ये राम जी खड़े, ये राम जी खड़े, ये राम जी खड़े हैं। सोचो आज हमको राम जी में राम जी नहीं दिखते, राम जी में कृष्ण नहीं दिखते, कृष्ण में राम नहीं दिखते। और राम कृष्ण के नाम पर, अवतार के नाम पर, उपास्य के नाम पर अनर्गल प्रलाप करते रहते। सोचो कहां हो तुम, किस जगह खड़े हो, अपनी स्थिति को देखो। मारीच कहता है वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चीर कृष्णाजिनांबरम। और इतना ही नहीं, मारीच कहता है कोई भी शब्द मेरे कान में पड़ता है और उस शब्द में अगर र अक्षर आ जाए तो हमको लगता है राम जी आ गए। रकारादीनि नामानि पित्रासम जनयंती में मारीच कहता है कोई कहे रबड़ी और रसगुल्ला तो हमको डर लगता है। अरे भाई रबड़ी और रसगुल्ला कहने पे तो मुंह में पानी आना चाहिए। मारीच कहता नहीं नहीं, रबड़ी और रसगुल्ला कोई कह दे तो हमको डर लग जाता है, कहीं राम जी तो नहीं आ गए। क्यों बोले रबड़ी में भी र है, रसगुल्ला में भी र है। उसको हर क्षण राम जी याद आते। रकारादीनि नामानि पित्रासम जनयंती में मारीच के वचन है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो स्थिति भगवान शंकर की वह स्थिति मारीच। किस दृष्टि से? बोले एक दृष्टि, मारीच को भगवान का नाम याद आता है। अगर कोई रकार से युक्त शब्द बोल दे तो मारीच को लगता राम जी। और यही स्थिति भगवान शंकर की। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं पार्वती रकारादि नामानि शृण्वतो मम पार्वती मन प्रसन्नताम याति राम नामाभिषंकया। अगर कोई रबड़ी और रसगुल्ला कह दे तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता। अरे ये तो राम कहने जा रहा है। क्यों बोले रबड़ी में र है, रसगुल्ला में र है। रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती मन प्रसन्नताम याति, मेरा मन प्रसन्न हो जाता। क्यों बोले राम नामाभिषंकया, ये राम नाम लेने जा रहा है। तो मारीच को भगवान ने उठा करके फेंक दिया, 100 योजन दूर जाकर के गिरा और वहीं कुटिया बना करके भजन कर दिया। सुबाहु को भगवान ने आग्नेयास्त्र से मार दिया। बाकी जितने असुर थे उनको लक्ष्मण जी ने समाप्त कर दिया। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ और विश्वामित्र जी यज्ञ मंडप से निकल करके बाहर आए। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने कहा राम मैं कृतार्थ हो गया। कृतार्थोस्मि महाबाहो कृतम गुरु वचस्त्वया। तुमने गुरु के वचन का पालन, गुरु आज्ञा का पालन किया और आज मेरा ये आश्रम सिद्धाश्रम हो गया, मुझे सिद्धि की प्राप्ति हुई। विश्वामित्र जी कहते हैं सिद्धाश्रम मिदम सत्यम कृतम वीर महायश। विश्वामित्र जी ने बहुत प्रयत्न किया लेकिन उन्हें सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो रही। राम जी आए तब सिद्धि प्राप्त हुई। तुम कितना भी कर्म कर लो,
सफलता और सिद्धि तब मिलेगी जब राम जी की कृपा होगी। राम जी की अगर कृपा दृष्टि नहीं है तो तुम्हारी कला से कुछ होने वाला, कितनी भी तुम्हारे अंदर कला हो और कितने भी गुण हो, लेकिन सिद्धि और सफलता तभी मिलेगी जब उसके साथ राम जी की कृपा जुड़ जाए। तपस्या तो विश्वामित्र जी को ही करना था, यज्ञ भी विश्वामित्र जी को ही करना था और कर भी रहे थे, लेकिन सफल नहीं हो रहे। जब उसमें राम जी की कृपा जुड़ गई तब विश्वामित्र जी को सिद्धि और सफलता प्राप्त हुई। इस कृपा का अनुसंधान करना चाहिए। भगवान की कृपा से ही साधन सफल होते हैं, भगवान की कृपा से ही सिद्धियां सफल होती हैं। फिर तो भगवान कुछ दिन विश्वामित्र जी के आश्रम में रुके। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। उसी समय विश्वामित्र जी ने कहा, तब मुनि सादर कहा बुझाई। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, जनकपुर से निमंत्रण आया है, वहां पर धनुष यज्ञ है और उस यज्ञ में मुझे भी सम्मिलित होना है। राम, अगर मेरे साथ तुम भी चलो तो बहुत अच्छा हो, तुम्हें वहां पर एक अद्भुत धनुष देखने को मिले। और हे राम, चरित एक प्रभु देखिए जाइए, वहां चल करके धनुष यज्ञ का दर्शन करके आपको आनंद आएगा। विश्वामित्र जी का भाव यह है कि हे राम, तुम यज्ञ पुरुष हो, यज्ञ से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ और यज्ञ की रक्षा के लिए अयोध्या से चलकर मेरे आश्रम तक आए, मेरे यज्ञ की आपने रक्षा की, एक ब्राह्मण के यज्ञ को आपने सफल किया। अब हे राम, एक क्षत्रिय के यज्ञ को भी सफल कर दो। जनकपुर के राजा महाराज जनक विदेह धनुष यज्ञ कर रहे हैं, उनका भी यज्ञ तभी सफल होगा जब आप यज्ञ पुरुष वहां पधारोगे। और सच में जनक जी महाराज धनुष यज्ञ कर रहे थे। विचार करो, अगर राम जी उस यज्ञ में न जाते तो जनक जी का वो धनुष यज्ञ क्या सफल होता? नहीं होता। फिर वही बात है कि कोई कितना भी कर्म करे, साधन करे, लेकिन सिद्धि और सफलता तभी मिलती है जब राम जी की कृपा। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, ब्राह्मण पर आपने कृपा की, एक ब्राह्मण के यज्ञ को पूरा किया, अब एक
राजन्य के यज्ञ को, एक क्षत्रिय के यज्ञ को भी आप पूर्ण करो। यह सुनकर राम जी बड़े प्रसन्न हुए। यज्ञ से प्रकट है, यज्ञ की रक्षा करते हैं, यज्ञ का दर्शन करते हैं। और राम जी बोले यज्ञ का नाम सुन करके ही राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। यज्ञ का नाम ही राम जी को प्रसन्न कर देता है। इसीलिए भगवान की षोडशोपचार जब पूजा होती है तो षोडशोपचार पूजा में सब उपचार अर्पण करने के बाद अंत में हाथ में पुष्प लेकर के आचार्य ब्राह्मण कहते हैं यज्ञेन यज्ञमय अंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ये कह करके पुष्पांजलि अर्पित करते हैं कि यज्ञ का नाम सुन करके यज्ञ पुरुष प्रसन्न हो जाए, हमारी सेवा सफल हो जाए। और यही यहां पर भाव है। जब जनक और विश्वामित्र जी ने धनुष यज्ञ की बात की तो राम जी प्रसन्न हो गए। गोस्वामी जी लिखते हैं धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। हर्षि चले मुनिवर के साथ, हर्षि चले मुनिवर के साथ। विश्वामित्र जी ने कहा राम, वहां पर तुम्हें एक अद्भुत धनुष देखने को मिलेगा। और ये सब कहानी सुनाते हुए विश्वामित्र जी राम जी को लेकर जनकपुर के लिए चल पड़े। रास्ते में विश्वामित्र जी ने अनेक कथाएं राम जी को सुनाई। गंगा के अवतरण की कथा, अपने पूर्व पुरुषों की उत्पत्ति की कथा, ये सब विश्वामित्र जी ने राम जी को सुनाई। क्यों बोले कथा सुनाने से, कहानियां सुनाते हुए, कथा सुनाते हुए, चर्चा करते हुए चलेंगे तो राम जी की यात्रा सुखद हो जाएगी। विश्वामित्र जी जब जब चलते हैं तो राम जी को कुछ सुनाते हुए चलते हैं। इसी भाव को हमारे आचार्यों ने ग्रहण किया कि जब भगवान की सवारी होती है, भगवान चलते हैं, मंदिरों में उत्सव होता है, भगवान रथ पर बैठ करके निकलते हैं, उस समय अनेक सुंदर स्तोत्रों का गान भगवान को सुनाते हुए, अनेक प्रकार के पाठ सुनाते हुए वैष्णव लोग चलते हैं, जिससे भगवान की यात्रा सुखद हो। विश्वामित्र जी महाराज अनेक कथाओं को सुनाते हुए जा रहे, पहुंच गए कहां बोले मिथिला। जनकपुर की सीमा में जब पहुंचे तो वहां एक उपवन था। उसी उपवन में विश्वामित्र जी महाराज अपनी मुनि मंडली के साथ रुके। वहीं पर महर्षि गौतम का आश्रम था, जहां पर अहिल्या गौतम मुनि के शाप के कारण अदृश्य होकर पड़ी थी। महर्षि गौतम ने अहिल्या को शाप दिया था। जब अहिल्या ने कहा महाराज हमारा उद्धार कब होगा, तो गौतम महर्षि ने कहा यदा त्वेतत् वनं घोरं रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यसि। जिस दिन दशरथ नंदन राम इस घोर वन में आएंगे, उनके आते ही तू पवित्र हो जाए, तेरा शाप ताप संताप सब समाप्त हो जाए। भगवान श्री राम ने पूछा विश्वामित्र जी से, ये आश्रम किसका है? विश्वामित्र जी ने संपूर्ण कथा सुनाई। क्या कथा सुनाई? बोले पूरी कथा एक दोहे में बता दिया विश्वामित्र जी ने। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे रघुनंदन, महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या शाप के कारण यहां दुख भोग रही है।
इस पर कृपा करो, चरण कमल रज जाए। अपने चरण कमल रज से अहिल्या का उद्धार करो। तारयैनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणी, इस देवरूपिणी अहिल्या का हे राम उद्धार करो, इसे तार दो। विश्वामित्र जी ने जब कहा तारयैनाम महाभागाम, ये महाभाग्यशालिनी है, बोले शाप भोग रही है, पति ने त्याग दिया है, तीनों लोकों में कलंकित हो गई। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं ये महाभाग्यशालिनी, महाभागाम, ये महाभाग्यवती है। क्या है इसका महाभाग्य? मानो विश्वामित्र जी कहते हैं राम ये कम भाग्यशालिनी नहीं है। दुनिया के अन्य प्राणी अपने उद्धार के लिए चल करके आपके चरणों में जाते हैं, लेकिन ये तो इतनी भाग्यशालिनी है कि इसका उद्धार करने के लिए आपके चरण स्वयं चल करके यहां है। तारयैनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणी, ये देवरूपिणी है। हे राम इसका उद्धार करो। विश्वामित्र जी के वचन को राम जी ने सुना। विश्वामित्र वच श्रुत्वा राघव सह लक्ष्मण, विश्वामित्र जी के वचन को सुनकर लक्ष्मण के सहित राम जी उस कुटिया में प्रवेश करते। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो राम जी के दर्शन मात्र से अहिल्या पवित्र हो। अहिल्या वहीं थी आश्रम में, लेकिन किसी को दिखाई नहीं पड़ रही, अदृश्य भूता थी, अदृश्या सर्वभूता नाम, वो किसी को दिखाई नहीं पड़ रही, वो सबको देख रही, लेकिन अहिल्या को कोई नहीं देख पाता था, अदृश्य। तो गौतम जी ने कहा था राम जी जब आएंगे, राम जी को तू देखेगी, राम जी का दर्शन करेगी तो दर्शन मात्र से तू पवित्र हो जाए। और गोस्वामी जी के कल्प के अनुसार अहिल्या शिला रूप में थी, और महर्षि गौतम ने कहा भगवान रघुनंदन के चरण रज से तुम्हारा उद्धार होगा। भगवान श्री राम जब आए तो राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा गुरुदेव आप आगे आगे चलो, आपके पीछे पीछे मैं चलूं, और इस कुटिया में हम लोग इस आश्रम में प्रवेश करें तो अहिल्या का उद्धार हो जाए। क्योंकि गौतम महर्षि ने जब कहा है कि राम के आने पर इसका उद्धार होगा, तो राम जी तो जा रहे हैं अहिल्या के आश्रम, लेकिन राम जी आगे नहीं गए, आगे विश्वामित्र जी को किया। विश्वामित्रम पुरस्कृत्य, विश्वामित्र जी को आगे करके आश्रमम प्रविवेश, विश्वामित्र जी को आगे करके राम लक्ष्मण दोनों भाई पीछे पीछे उनके चलते हुए आश्रम में प्रवेश करते। ये राम जी की विनम्रता है। उद्धार तो राम जी के दर्शन से ही होना है, लेकिन राम जी सोचते हैं कहीं हमारे मन में घमंड ना आ जाए, हमारे मन में अभिमान न हो जाए कि मेरे दर्शन से अहिल्या का उद्धार हुआ। गुरु जी आगे आगे चलेंगे तो पहले अहिल्या गुरु जी का दर्शन करेगी, और गुरु जी के दर्शन से और गुरु जी की कृपा से अहिल्या का उद्धार होगा। ये भाव लेकर के रघुनाथ जी गुरु जी को आगे आगे लेकर अपनी गुरु की महिमा को प्रकट करते। यही शिष्य का धर्म। शिष्य का धर्म क्या है? गुरुम प्रकाशयेत् धीमान, गुरु को प्रकाशित करें, गुरु की महिमा को प्रकाशित करें, और गुरु को पर्दे के पीछे भेज दे और स्वयं सामने आ जाए। अरे ये शिष्य का धर्म नहीं। गुरु के पीछे चल करके ही शिष्य का उत्कर्ष होता, गुरु को पीछे छोड़ करके चलने वाले का उत्कर्ष नहीं होता। राम जी ने विश्वामित्र जी को आगे किया। विश्वामित्रम पुरस्कृत गुरुम प्रकाशयेत् धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत्। और ज्यों ही राम जी ने कुटिया में प्रवेश किया
अहिल्या प्रकट हो गई। ददर्श च महाभागाम तपसा द्योतित प्रभान लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्षाम सुरासुरैः। जो देवता और असुरों के द्वारा भी देखी नहीं जा सकती थी, अदृश्य भूता अहिल्या अचानक राम जी के सम्मुख प्रकट हो गई। उसका शाप समाप्त हो गया। तेषाम दर्शन मागता, अब अहिल्या सबको दिखाई पड़ने लगी। फिर तो जब अहिल्या सामने दिखने लगी, प्रकट हो गई, तो राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने अहिल्या के चरणों में प्रणाम किया। राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जगहतुर्मुदा। प्रसन्नता पूर्वक राम जी ने अहिल्या के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। लक्ष्मण ने भी प्रणाम किया। ये मर्यादा निभाई राम जी। ऋषि की पत्नी, ब्रह्मा की पुत्री, इसलिए वंदनीय है। और राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने अहिल्या का वंदन किया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं दोनों भाइयों ने, राम जी ने, लक्ष्मण ने, तस्याह पादौ जगहुतुर्मुदा, प्रसन्नता पूर्वक अहिल्या के चरणों में प्रणाम। और गोस्वामी जी की दृष्टि एक भक्त की दृष्टि है, और भक्त अपने भगवान को सभी मर्यादाओं से ऊपर देखता है। यही भक्त की मर्यादा है, यही भक्ति की मर्यादा है। भक्ति कहती है जिसमें तुम्हारी भक्ति हो तुम्हारे लिए वही सबसे बड़ा है। ये तो भक्ति, जिसमें हमारी भक्ति है हमारे लिए उससे बड़ा कोई नहीं है। सब मर्यादाओं से ऊपर वो है, यही भक्ति की मर्यादा है। इसलिए गोस्वामी जी की दृष्टि, गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी के चरण रज से अहिल्या का उद्धार हुआ। फिर तो अहिल्या ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया और वंदन किया, और अहिल्या ने स्तुति की। परसत पद पावन शोक न सावन। परिसत पद पावन शोक न सावन। प्रगट भई तब कुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक। मुक्त होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भारी चरण मिलानी। जुगल नयन जलधार भई। धीरज मन कीरा प्रभु कम चीरा। रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल पानी अस्तुति ठानी। ज्ञान गम्य जय रघुराई। नारी पावन प्रभु जग पावन। रावण पूजन सुखदाई। राजीव विलोचन भय मोचन। पाहि पाहि शरण आई। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। परम अनुग्रह में पारा। देखो बलि लोचन हरि भव मोचन। यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मत मोरी। नाथ न मांगो वरदाना। पद कमल परागा रस अनुरागा। मम मन मधुर करे पाना। पद सुर सरिता परम पुनीता। प्रगट भई सर्वशीष धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज। मम सिर धरे कृपाल हरि। भांति सिधारी गौतम नारी। बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा। कै पति लोक आनंद भरी। परिसत पद पा परिसत पद पा परिसत पद पावन। अहिल्या ने भगवान के चरणों में वंदन किया। अहिल्या ने भगवान के उन चरणों का चिंतन किया जिन चरणों से गंगा प्रकट हुई, त्रिलोकी को पावन करने वाली।
उस गंगा को भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण किया। आज वही चरण मुझे प्राप्त हुए, उन चरणों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। उन चरणों को प्रभु ने मेरे मस्तक पर रखा। यह सोचकर अहिल्या अपने को परम भाग्यवती समझती हैं और अहिल्या कहती हैं, मुनि शाप जो दीन्हा अति भल की। महर्षि गौतम ने जो शाप दिया बहुत भला किया, अच्छा किया, भला काम किया उन्होंने। अगर वो शाप न देते तो आज राम जी का दर्शन हमको कहां मिलता। मुनि शाप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह मैं मानती, इसको मैं अनुग्रह मानती हूं। और अहिल्या ने भगवान के चरणों में स्तुति की, फिर भगवान का आतिथ्य किया। अर्घपाद्याचमन विधि से प्रतिजग्राह का कुस्तो विधि दृष्टेन कर्मणा अहिल्या ने राम लक्ष्मण का विश्वामित्र जी का आतिथ्य किया, पूजन किया। उसी समय देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। आकाश में गंधर्व यक्ष किन्नर नृत्य करने लगे। गंधर्वाप सरसाम चैव महान आसीत समुत्सवः साधु साध्वीति देवास्ताम अहिल्याम समपूज्य। देवताओं ने, गंधर्वों ने, किन्नरों ने, सबने साधु साधु कह करके अहिल्या की प्रशंसा की। तपोबल विशुद्धांगीं गौतमस्य वशानुगाम गौतमोपि महातेजा अहिल्या सहित सुखी। उसी समय महर्षि गौतम भी वहां आ गए। महर्षि गौतम जब आए, अहिल्या को परम शुद्ध पवित्र रूप में देखकर महर्षि गौतम बड़े प्रसन्न हुए। और महर्षि गौतम को कितनी प्रसन्नता हुई, बोले पुरानी सब बात भूल गए। तुलसी जिनकी धूरी परस अहिल्या तरी, तुलसीदास जी कहते हैं